हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2026 को लेकर। जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चों का ड्रीम है कि वो एक MBBS डॉक्टर बने और अपने सपने को साकार करें। आप सब में से ऐसे व्यूअर्स जो पहले नीट एग्ज़ाम दे चुके हैं वो इस वीडियो से स्किप ले सकते हैं। बाकी ऐसे बच्चे जो फ्रेशर हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट एग्ज़ाम देने के लिए क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं नीट 2026 जब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। आप सबको पता है कि नीट एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो है एज क्राइटेरिया, यानी कि मिनिमम अगर आपकी एज 17 ईयर है तो आप नीट एग्ज़ाम देने के एलिजिबल हैं। मैक्सिमम एज लिमिट अभी तो नहीं है। इस बार आपने देखा 63 की एज में लोगों ने नीट एग्ज़ाम क्लियर किया और उन्होंने MBBS एडमिशन लिया। लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि 2026 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एज क्राइटेरिया में बदलाव कर सकता है और हो सकता है कि एज जो है मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर डिसाइड की जाए, क्योंकि हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी थी जो नीट एग्ज़ाम पे वर्क कर रही थी उसने ये स्ट्रिक्ट जो है सजेशन दिया है गवर्नमेंट को कि अगर आप नीट में स्कैम को रोकना चाहते हैं तो आपको एक एज क्राइटेरिया डिसाइड करनी ही पड़ेगी। तो अगर हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जिसने जो डिसीजन दिया है अगर उसको गवर्नमेंट मानती है तो हो सकता है 2026 में अपर एज लिमिट 25 ईयर डिसाइड किया जाए। दूसरी बात, एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी बच्चा जिसने 10+2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है या फिर अपीयरिंग है और उसके 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स अगर हैं तो वो नीट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। अगर वो 50% से ज़्यादा स्कोर करता है तो भी एलिजिबल है, और अगर वो SC या ST है और OBC है और 40% प्लस स्कोर करता है तो भी वो इसके एलिजिबल है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की। तो 2025 तक कोई भी नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स का लिमिटेशन नहीं था, कोई भी बच्चा कितनी भी बार नीट एग्ज़ाम दे सकता था। बहुत सारे बच्चे जो कई बार 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार तक नीट एग्ज़ाम देते थे, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता था या कईयों का कई बार सेशन देने के बाद सिलेक्शन हो जाता था। तो हो सकता है कि अपकमिंग ईयर्स में 26 में 27 में 3 अटैम्प्ट या 4 अटैम्प्ट्स की भी जो है एक व्यवस्था हो जिसमें एक बच्चा 2 या 3 बार कम से कम नीट एग्ज़ाम दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी जो कमेटी बनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसने ये भी सजेस्ट किया था कि एक अटैम्प्ट्स डिसाइड किए जाएं कि आप नीट इतने बार ही दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई भी बच्चा जो भारतीय है या NRI है वो नीट एग्ज़ाम दे सकता है। आपको बस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस आपका वही रहेगा जो कि आपने 11th और 12th में NCERT से पढ़ा है। यानी 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। अगर बात करें हम क्या कट ऑफ रह सकती है 26 में, तो आप सबको पता है कि 25 की जो कट ऑफ है वो अनएक्सपेक्टेड है। पेपर बहुत टफ था और उसका फ़ायदा बच्चों को ये हुआ कि पेपर में टफ होने के चक्कर में कट ऑफ काफ़ी कम गई। लेकिन हर साल पेपर ऐसा हो, हर साल कट ऑफ कम जाए, इसकी संभावना भी काफ़ी कम है। तो अगर आप गवर्नमेंट MBBS सीट से MBBS करना चाहते हैं 2026 में तो आपका टारगेट स्कोर 600+ रहना चाहिए, उसी में आपको फ़ायदा मिलेगा। OBC के बच्चों को कम से उनको भी चाहिए 600+, जनरल के बच्चों को 600+ और SC और ST के बच्चों को भी 550+ का टारगेट लेकर चलना चाहिए। अब अगर जो सिचुएशन 25 में बनी यही 26 में बनती है तो कट ऑफ कम रहेगा, लेकिन अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो उसको फ़ायदा आपको मिलेगा। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है। आप पहले से ही 400-500 लेकर मत चलिए टारगेट, आप अपना टारगेट मैक्सिमम सेट करें। अगर वहाँ तक पहुँच जाएंगे सो डेट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं पहुँचेंगे तो कोई बात नहीं, पेपर टफ आएगा, सबके लिए टफ आएगा, कट ऑफ कम जाएगी, सबके लिए कम जाएगी, वहाँ पर आपको कोई भी लॉस नहीं होना है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए नीट 2026 को लेकर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सबने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।